Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about respiration, learning objectives. Students, the learning objectives of our topic is about to explain the process of respiration and importance of photosynthesis. आज स्टूडेंट्स हम जानेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में और देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी फ़ोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है। रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देयर फूड बाय अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम देयर फूड, अपनी फूड से जिसको वो खा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाय केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस में उस एनर्जी को लेते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में स्टूडेंट्स फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड and the waste product are the respiration. Carbon dioxide and the water are the waste product of the respiration. Gases in balance. Students, in sunlight plants make oxygen for photosynthesis. यानी कि स्टूडेंट्स दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तब प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं। इन द नाइट प्लांट में टेक ऑक्सीजन, जबकि स्टूडेंट्स दिन के वक्त प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि रात को वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। दे यूज़ लेस ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू दे मेक इन द डे। जितनी ऑक्सीजन वो दिन को बनाते हैं स्टूडेंट्स, उससे कम ऑक्सीजन को वो रात को यूज़ करते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्लांट कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, लेते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, गिवन आउट करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स, हम देखेंगे फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो क्यों ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑल अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन इट फॉर एग्जिस्टेंस। तमाम जिंदा चीज़ें इस पर डिपेंड हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। प्लांट्स यूज़ सनलाइट to make food and use it to grow new leaves, stem and roots. Students, plant use करते हैं sunlight को to make their food and use light to grow their new leaves, stem, roots, fruits and seeds. Humans and other animals also use this plant matter as a food. When we eat part of plant, we are using the plant's energy to help us grow and be active. If you eat meat, then you are using some of the energy that the animal obtained from plants. Students, अगर हम मीट खाते हैं तो हम फिर एनर्जी किससे लेंगे, एनिमल से। अगर हम कोई वेजिटेबल ले रहे हैं तो हम तब एनर्जी किससे लेंगे, प्लांट से। एवरी एनर्जी दैट फर्स्ट केम फ्रॉम द सन, एनर्जी केम फ्रॉम द सन इज पास्ड ऑन द ऑल डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। इफ़ इट वर नॉट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट वुड नो ग्रो। स्टूडेंट्स, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फर्दर जो है एनिमल्स और प्लांट्स का एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा,
उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देयर वुड बी नथिंग फॉर एनिमल टू ईट, और एनिमल को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। सो दे वुड नॉट एग्जिस्ट आइदर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। एंड विदाउट ग्रीन प्लांट्स देयर वुड बी नो ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी नहीं होगी। इन द एयर दैट वी नीड फॉर ब्रीथ एंड नीड टू कीप अस अलाइव। स्टूडेंट्स, ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस ना कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बॉडीज़ आर डिपेंड ऑन दिस प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।